एनआरसी को लेकर के देश में आंदोलन हमें देखने को मिले हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के चाहे पटना हो या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो चुका है। और अब तो अगर ये बिल पास हो जाता है, बस महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन हमें देखने को मिला वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। उसमें भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं न्योता भेजा गया था कि आइए आप हमारा साथ दीजिए। क्या अब मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा? क्या अब कोर्ट में इंसाफ की गुहार मुस्लिम संगठन लगाएगा? और क्या मुस्लिम संगठनों का साथ अब जेडीयू पार्टी देगी? क्या जेडीयू पार्टी में भी अब दो फाड़ की स्थिति वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुरू हो गई है? जहां एक तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास करवा लिया जाता है, तो वहीं राज्यसभा में बहसबाजी जारी है। ऐसे में लोकसभा में बिल पास होने के बाद जेडीयू पार्टी में कई बड़े तकरार की स्थिति शुरू हो गई है, जहां नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। संजय झा जैसे सांसद ये ऐलान करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं, तो वहीं जेडीयू पार्टी के पूर्व एमएलसी द्वारा इसका विरोध जताया जाता है। पूर्व एमएलसी की बात की जाए तो गुलाम रसूल बलियावी का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। ऐसे में जेडीयू पार्टी के यही पूर्व एमएलसी ने कहा है कि अब हम मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे। अब हमें जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाए। इतना ही नहीं, जेडीयू पार्टी के पूर्व एमएलसी की बात न करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए खुद ये ऐलान किया गया है कि सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन के साथ कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाएंगे। क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा? क्या लोकसभा में बिल पास होने के बाद क्या अब मुस्लिम संगठन कोर्ट से ही उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है और क्या ये उम्मीद पूरी होती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उठ खड़े हुए हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, वक्फ संशोधन विधेयक, ये विधेयक जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काबू करेगा, ये आरोप लगाया जाता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। आरोप लगाया जाता है कि जबरन संपत्तियां हड़पी जाती हैं। ऐसे में लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है, लेकिन जेडीयू पार्टी में दो फाड़ की स्थिति देखने को मिलती है। बड़ी बगावत जेडीयू पार्टी में देखने को मिल रही है, जहां एमएलसी गुलाम गोश्त की बात करें, वो खुद कहते हैं कि अगर ये बिल पास हुआ तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। बिल पास हो जाता है तो क्या बड़े आंदोलन की तैयारी है? क्या लगता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन की वक्फ संशोधन बिल को लेकर पहले ही तमाम मुस्लिम संगठनों ने, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान की एलजेपीआर हो या चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो, इन तमाम नेताओं की, इन तमाम पार्टियों की इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन कार्यक्रम समारोह हो या किसी भी तरीके से कार्यक्रमों का जो है बहिष्कार किया गया था। और जाहिर सी बात है इस पर तो आंदोलन होना लाजमी सी बात है। और पहले भी मुस्लिम संगठनों के द्वारा इस बात को कहा गया है कि इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन होगा। लेकिन बात अगर जेडीयू की करें तो देखिए, जिस तरीके से जेडीयू की रणनीति रही है, भले ही नीतीश कुमार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो है मोड़ कभी उनके सामने नहीं आए हैं। और जाहिर सी बात है इस वक्त नीतीश कुमार के हालात अगर देखें तो वो जिस तरीके से उनकी वीडियोस फोटोज सामने आ रही हैं, हरकतों को उनके देखा जा रहा है। ऐसे में ये भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना पक्ष रखा? क्या नीतीश कुमार ने हामी भरी? या फिर विपक्ष जिस तरीके से दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार को यहां तक नहीं पता कि जो दो डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, उनके नाम तक उनको नहीं पता होगा, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा था। तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है? नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी चला रही है, नीतीश कुमार की सरकार को भारतीय जनता पार्टी चला रही है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने अपनी
3 शर्तें बीजेपी के सामने रखी थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। 3 शर्तों के बावजूद संसद के अंदर समर्थन दे देना, क्या बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या जेडीयू पार्टी से अब मुस्लिम वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ सकता है? देखिए नाज़मीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने बड़े तरीके से कहा जाए तो ऐलान किया था और कहा था कि इनके कार्यक्रमों में, इनके रमज़ान पार्टियों में, इफ्तार पार्टियों में नहीं जाया जाएगा। इसके साथ ही जब पटना में आंदोलन हमें देखने को मिला वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, उसमें भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं न्योता भेजा गया था कि आइए आप हमारा साथ दीजिए, लेकिन इन तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया और इसी को लेकर लगातार नाराजगी जो है मुस्लिम संगठनों में देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस पूरे फैसले का कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी लंबे समय से उनके हाथ लगी हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम या फिर और तमाम कह सकते हैं जो समुदाय के लोग हैं उनका ही योगदान नहीं है, बल्कि मुस्लिमों का भी अहम योगदान रहता है। और नीतीश कुमार को भली भांति इस बात का कह सकते हैं कि पता होगा कि जाहिर सी बात है कि उनको मुस्लिमों का जो वोट है वो मिलता है, मुस्लिमों का समर्थन मिलता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट जो है भरी संसद में ललन सिंह पढ़ते हुए नजर आते हैं, जो बोल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी के सांसद बोलते हैं वही बोल ललन सिंह भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, क्या वाकई में नीतीश कुमार ने हामी भरी है, क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उतना ठीक है कि इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम चीजों को समझ रहे हैं। क्योंकि ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में कह सकते हैं कि बिहार गए थे, उस दौरान भी जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार और तमाम एनडीए के महत्वपूर्ण जो नेता है उनके साथ बैठक हुई थी और इस बैठक में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा हुई थी और नीतीश कुमार ने राजी करने के लिए तमाम ये हथकंडे अपनाए थे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन के जरिए कानून का सहारा लिया गया था और केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया था उन किसानों के आगे जो बॉर्डर पर बैठे हुए थे। उनके आंसुओं ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झुका दिया था। यही बात अब मुस्लिम संगठन द्वारा की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कहा जा रहा है कैसे किसानों को यहाँ मोदी सरकार ने झुकाने का काम किया था, लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार को ही झुका दिया था। अब एक बार फिर से हमें अदालत का सहारा लेना पड़ेगा और सड़कों पर बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कहा कि इसकी शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे। तो क्या इस बिल के पास होने के साथ साथ बड़े आंदोलन की भी तैयारी हो रही है? देखिए, आंदोलन तो होना लाजमी सी बात है और ऐसा नहीं है कि नई बात है। पहले भी सीए एनआरसी को लेकर के देश में आंदोलन हमें देखने को मिले हैं तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा। दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के चाहे पटना हो या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो चुका है और अब तो अगर ये बिल पास हो जाता है, बस महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन देखने को मिल सकता है और इसका असर सीधे तौर पर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर और भी तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर वहां पर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान मुझे लगता है कि जेडीयू को जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जेडीयू पार्टी में जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मुसलमानों का साथ दिया जाएगा, मुस्लिम संगठनों ने जो बहिष्कार की बात की थी, इससे कहीं ना कहीं डर का माहौल जेडीयू में दिखाई दे सकता है और बीजेपी से अलग जाकर संसद के अंदर जेडीयू अपना रुख अपनाएगी। लेकिन जेडीयू पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। लोकसभा में 288 के करीब सांसदों ने पक्ष में वोट किया। इसके बाद अब मुस्लिम संगठन ने साफ चेतावनी दे दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और जेडीयू पार्टी के पूर्व एमएलसी ने भी दावा कर दिया है कि जेडीयू पार्टी से भी वो नाउम्मीद हुए हैं और जेडीयू पार्टी से भी अलग हटने के संकेत दिए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, मुस्लिम संगठनों का भारी विरोध, अदालत का रुख करना, जेडीयू पार्टी में टकराव की स्थिति पैदा होना क्या चुनाव पर असर डालेगी और क्या नीतीश कुमार जो 10वीं बार सीएम बनने का सपना देख रहे थे, क्या ये चकनाचूर खुद ही अपने बलबूते पर वो कर देंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।